हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल KMSM। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के PYQ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मार्च 2013 का एक न्यूमेरिकल। गोल्ड्स ऑकर इन फेस सेंटर्ड क्यूब एंड हैज अ डेंसिटी ऑफ 19.30। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा लिख लेंगे। डेटा के हिसाब से हमारे पास सबसे पहला वैल्यू किसका आ रहा है, डेंसिटी का। डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया है, 19.30 kg रेज़ टू -3। एंड वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करके दिखाओ गोल्ड का। इन्होंने कैपिटल M का वैल्यू दे दिया है, दैट इज मोलर मास ऑफ गोल्ड दे के रखा है इन्होंने 197 ग्राम पर मोल। एंड एवोगाड्रोस नंबर दिया है हम लोगों को 6.023 इंटू 10⁻²3। टू फाइंड क्या बोल रहे हैं, टू फाइंड बोलना चाहते हैं एटॉमिक रेडियस ऑफ AU इक्वल्स टू व्हाट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम पता करेंगे। नंबर ऑफ एटम दैट इज n पता कर लेते हैं। अब FCC क्रिस्टल लैटिस पे जा रहा है। अगर आप लोगों को याद होगा तो अगर मैं FCC क्रिस्टल लैटिस बनाऊं यहाँ पे, तो हर एक एटम जो है वो कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूट कर रहा होता है 1/8। ऐसे हमारे पास 8 कॉर्नर है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1/8 इंटू 8 प्लस अगर मैं फेस पे एटम रखूं, बिकॉज हम लोग फेस सेंटर्ड के लिए बात कर रहे हैं, तो फेस पे जो भी एटम रखा जाएगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ। तो ऐसे 6 फेज है मेरे पास, तो इक्वल्स टू 4। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे ये कर लूंगा, मैं यहाँ पे पता कर लूंगा मास ऑफ यूनिट सेल। क्या पता कर लूंगा, मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा, इट इज 4 इंटू 197 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 1.308 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब यहां से मुझे मास ऑफ यूनिट सेल मिल गया। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो मेरे पास मास और डेंसिटी का रिलेशन है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, डेंसिटी को इस चैप्टर में हम किससे बता रहे हैं, रो से। मास ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर आपको याद होगा तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम लोग किससे दिखा रहे हैं, ए क्यूब से। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ए क्यूब। मास ऑफ यूनिट सेल कितना है, 1.308 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ है 10.30। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 6.77 इंटू 10⁻23। और अभी वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, cm क्यूब। यहां से मुझे किसका वैल्यू मिल गया, ए क्यूब का। किसका वैल्यू मिल गया, ए क्यूब। अब यहां से मुझे ए क्यूब का वैल्यू पता चल गया है, तो मैं यहां से क्या कोशिश करूंगा कि मुझे एज लेंथ मिल जाए, बिकॉज मेरे पास FCC के लिए एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन अवेलेबल है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, क्यूब रूट पता कर लेता हूं। तो क्यूब रूट 6.777 इंटू 10⁻23। यहां से मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एक पॉइंट शिफ्ट करके लिख दूंगा 67.77 इंटू 10⁻24। क्यूब रूट से जब -24 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻8 और इसका आंसर आएगा 4.077। सो यहाँ पे मुझे क्या हो गया, एज लेंथ मिल गया। अब मुझे जब एज लेंथ मिल गया है तो इन FCC वी हैव अ रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, दैट इज √8r। √8r, यहां से मुझे r का वैल्यू क्या मिल जाएगा, इट इज a अपॉन √8।
ए का वैल्यू मेरे पास आ गया, इट इज 4.077 इंटू 10⁻⁸ अपॉन √8 का वैल्यू होता है 2.82। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इट इज 1.442 इंटू 10⁻⁸ आता है गाइस। कितना आता है? 10⁻⁸। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको शिफ्ट करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 144.2 पिकोमीटर। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल का आंसर है। सो इट इज 144.2 पिकोमीटर, ये आपका। तो रेडियस ऑफ गोल्ड कितना आ जाएगा? 144.2। आगे बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। तो सेकंड न्यूमेरिकल है हम लोगों के पास, चलो सेकंड न्यूमेरिकल, यस। तो सेकंड न्यूमेरिकल है, calculate the number of atom present in 2 gram of crystal which has a face centered cube crystal lattice having the edge length of 100 picometer and density is 10 gram per cm cube। तो अगर हम लोग यहां से डेटा फाइंड आउट करते हैं, तो डेटा में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो डेंसिटी देख लेते हैं, कितना दे दिया है, 10 ग्राम पर cm क्यूब। एज लेंथ इन्होंने दे दिया, दैट इज ए इक्वल्स टू 100 पिकोमीटर। तो इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो इट इज 1 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एफसीसी क्रिस्टल लैटिस का बात हो रहा है। तो अभी हम लोग ने देखा एफसीसी क्रिस्टल लैटिस के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 4। टू फाइंड क्या है, टू फाइंड है मेरे पास नंबर ऑफ एटम इन 2 ग्राम इक्वल्स टू व्हाट, मतलब 2 ग्राम के सैंपल में कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना। सो 2 ग्राम का हमारे पास सैंपल अवेलेबल है, उस 2 ग्राम के सैंपल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितना होगा ये देखना। अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। अगर मैं यहां से m का वैल्यू निकाल लूं, मास निकाल लूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना प्रेजेंट है, क्योंकि अगर जो मैं मास निकालूंगा वो मास मुझे कुछ इंफॉर्मेशन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो यहां से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं मास, दैट इज मास के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर, एंड इट इज डिवाइडेड बाय n, it is divided by n। तो यहां से m का आ जाएगा, डेंसिटी कितना दे दिया इन्होंने, डेंसिटी दे दिया है 10, a का वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁸ रेस टू 3, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन कितना आ जाएगा, 4। इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 4। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सो 10 का मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 60.23 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 4। इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा 1.5 ग्राम। कितना आ जाएगा, 1.5 ग्राम। अब ये जो 1.5 ग्राम है, थोड़ा सा ग्राम अच्छे से लिख देते हैं, 1.5 ग्राम। अब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, 1.5 ग्राम कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, जो 5 के लिए इतना आ रहा है, 2 ग्राम कंटेन, इट इज ग्राम।
इक्वल्स टू x है। इट इज 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 2 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1.5 विच इज इक्वल्स टू x। यहाँ से मेरे को x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 8.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 2 ग्राम के अंदर कितना परसेंट है, 20। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हम लोगों को, अ यूनिट सेल ऑफ आयरन क्रिस्टल हैविंग अ एज लेंथ ऑफ 288 पिकोमीटर एंड द डेंसिटी ऑफ 7.86। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, एज लेंथ दिया है a, इट इज 288 पिकोमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट करके लिख देंगे 2.88 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। डेंसिटी इन्होंने दे दिया, डेंसिटी कितना दे दिया, 7.86 सेंटीमीटर रेज़ टू -3 दैट इज ग्राम पर cm क्यूब दे दिया है। और क्या पूछना चाह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम इन पर यूनिट सेल, और आगे दे दिया है Fe का मोलर मास दे दिया है। तो हम लोग यहाँ पे Fe का मोलर मास लिखेंगे, इट इज कैपिटल M 56 ग्राम पर मोल। देन आगे हम लोगों को एवोगाड्रो नंबर भी प्रोवाइडेड है 6.023 इंटू 10⁻23 एंड टू फाइंड है नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम को हम इस चैप्टर में किससे दिखा रहे हैं, n से। तो हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल्स टू n कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर। सो यहाँ से मुझे क्या पता करना है, n, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी ए क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर अपॉन कैपिटल M, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज रख देते हैं। डेंसिटी का वैल्यू हमारे पास है 7.86 इंटू 2.88 इंटू 10⁻⁻8 का क्या है हमारे पास क्यूब इंटू वी हैव 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 56 अपॉन 56। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 7.86 को फिलहाल तो हम ऐसे ही रख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, इट इज 23.88 इंटू 10⁻⁻24 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 56। जब इन सबको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2। और यहाँ से हमको टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या मिलेगा, इट इज BCC। तो नियोबियम क्रिस्टलाइज हो रहा है किसमें, बॉडी सेंटर्ड में। किसमें क्रिस्टलाइज हो रहा है गाइस, बॉडी सेंटर्ड में। तो नियोबियम जब भी बॉडी सेंटर्ड में क्रिस्टलाइज होगा तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, बिकॉज बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए n का वैल्यू कितना दिया है 2। इट हैज अ डेंसिटी ऑफ 8.55, तो डेंसिटी का वैल्यू दे दिया दैट इज रो, इट इज 8.55 kg per dm cube। Calculate the atomic radius of niobium if the atomic mass of niobium दे दिया that is capital M दे दिया है 93 ग्राम पर मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर है हमारे पास
6.023 into 10 raised to 23। टू फाइंड क्या बोल रहा है? टू फाइंड एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम। नियोबियम का क्या पूछ रहा है? एटॉमिक रेडियस पूछ रहा है। अब बीसीसी क्रिस्टल लैटिस है। बीसीसी क्रिस्टल लैटिस में ए और आर का रिलेशन क्या है? तो ए इक्वल्स टू 4r/√3 का एक रिलेशन वैलिड है हमारे पास। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एज लेंथ पता करना पड़ेगा। तो मेरे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मैं यहां से क्या कर लूंगा? ए क्यूब इक्वल्स टू n का वैल्यू कितना दे दिया है? 2, कैपिटल M इज 93, डेंसिटी गिवन बाय 8.55 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। ये समझ गया? ठीक है, ये समझ गया ना बच्चों? वेरी गुड। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट 3.612 इंटू 10⁻⁻23। इन सबको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो यहां से मेरे पास ए क्यूब का वैल्यू आता है। अब इस ए क्यूब में से हम लोग फिर से क्या करेंगे? क्यूब रूट पता कर लेंगे तो मुझे एज लेंथ मिल जाएगा। तो 3.612 इंटू 10⁻⁻23, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यूब रूट ऑफ 36.12 इंटू 10⁻⁻24। तो जब मैं -24 को बाहर लेके आता हूँ सो यहाँ से ए क्या हो जाएगा? 36 का क्यूब रूट आ जाएगा, इट इज 3.305 और ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻8। यहाँ से मुझे क्या मिल गया? एज लेंथ मिल गया। इन बीसीसी दैट इज, मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर रिलेशन लिखा था, ए इक्वल्स टू क्या है? 4r/√3। तो एज लेंथ इक्वल्स टू 4r/√3। तो यहां से r का वैल्यू क्या होगा? एज लेंथ इंटू √3 अपॉन 4। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे a का वैल्यू आया ही हुआ है। r इक्वल्स टू 3.305 इंटू 10⁻⁻8। √3 का वैल्यू होता है 1.73 अपॉन 4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1.413 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 141.3 पिको मीटर। क्या लिख सकता हूँ? 141.3 पिको मीटर। पिको मीटर अच्छे से लिख देते हैं, इट इज पिको मीटर। यहाँ से रेडियस इजी है, एकदम एकदम आसान। तो नेक्स्ट टर्म में हम लोगों के पास सिल्वर है। सिल्वर क्रिस्टलाइज हो रहा है इन एफसीसी। द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सिल्वर 4.7 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो हम लोगों को डेंसिटी पूछा गया। आप बार बार एक ऑब्जर्व कर रहे हैं पैटर्न, ये बार बार हम लोगों को एफसीसी के लिए पूछ रहा है। ठीक है, बार बार ये क्रिस्टल किसका दे रहा है? एफसीसी का। तो हिंट समझते रहिए। सिल्वर क्रिस्टलाइजेशन एफसीसी, तो एन का वैल्यू फटाक से लिख दो 4। द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज फाउंड टू बी पिकोमीटर। इसको तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे 4.087 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में। मोलार मास ऑफ सिल्वर दे दिया है तो कैपिटल एम दे के बैठा है 108 ग्राम पर मोल। ठीक है, एंड यहां से एन आ गया। एवोगाड्रो नंबर ले लेते हैं। एवोगाड्रोस नंबर
6.023 इंटू 10⁻23। टू फाइंड क्या है? टू फाइंड है हमारे पास डेंसिटी इक्वल्स टू व्हाट? तो सीधा सीधा फॉर्मूला है बच्चों, डेंसिटी इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो वैल्यूज रख देते हैं। एफसीसी के लिए n की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ पे m का वैल्यू दे दिया है इन्होंने हम लोगों को 108 अपॉन 4.087 इंटू 10⁻⁻8 की क्या हो जाएगी? क्यूब। ठीक है, इंटू हम क्या ले लेंगे? एवोगैड्रोस नंबर, प्यारा सा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको सॉल्व करेंगे। 404 और 108 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 432 अपॉन, चलो एक तो सॉल्व कर लिया, साइड बाय साइड आप भी कैलकुलेशन किया करो और चेक कर लिया करो। 4.087 का जो क्यूब होता है तो वो होता है 68.267 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। 10⁻⁻24 और 10⁻23 इसको ऊपर लेके जाएंगे आगे हम लोग। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा इट इज 432 अपॉन 411.1 और यहाँ पे कितना बचा था? 10⁻², तो यहाँ पे ऊपर पावर में आ गया 10⁻1। तो इसको लिख देते हैं 4320 अपॉन 411.1। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 4000 ही है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 10.51 ग्राम पर सीएम क्यूब। ये हमारी डेंसिटी की वैल्यू है। काफी आसान है ना? तो ऐसे एकदम इजी क्वेश्चंस क्या किए जाएंगे, आपको पूछे जाएंगे। काफी इजी है, डरना नहीं है। सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, मजा आता है इसको सॉल्व करने में। तो आप देख ही रहे हैं कि पीवाईक्यू में कितने मस्त मस्त क्वेश्चन पूछे और यहाँ से एक हिंट मिल रहा होगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन हमको प्रिपेयर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी, फिर से क्या आ गया? फेस सेंटर्ड क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.51 कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आप समझ रहे हैं, इसके पहले वाले में आप देखेंगे तो डेंसिटी पूछ लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? डेंसिटी दे के ये हम लोगों से ए क्यूब पूछना चाहता है। मार्च 2016 का सवाल है भाई। चलो देखते हैं बच्चों। सो यहाँ से n की वैल्यू एकदम सिंपल है, 4। इफ द डेंसिटी दे दिया, डेंसिटी इज 10.51 ग्राम पर सीएम क्यूब। कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और यहाँ पे मोलार मास दे दिया है 108 ग्राम पर मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर है हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23। टू फाइंड क्या है? टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब से, ठीक है। तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। सो यहां से हम क्या करेंगे? ए क्यूब एकदम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए क्यूब इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल M डेंसिटी इंटू एवोगैड्रोस नंबर। फॉर्मूला में वैल्यूज रखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना दे, नंबर ऑफ एटम्स कितना दे दिया है? 4 इंटू मोलार मास कितना दे दिया है? 108 अपॉन ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब तो पता करना है अपने लोगों को, ए क्यूब तो पता करना है। डेंसिटी इज 10.51
10.51 डेंसिटी दे दिया है, एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ से ए क्यूब क्या आ जाएगा, 4 इंटू 108, तो इट इज 432। पिछले वाले न्यूमेरिकल में देख लिया था। 10.51 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करते हैं 6.023 के साथ, तो इट इज 63.29 समथिंग आता है, और ये ऊपर चला गया अपना 10⁻23। तो यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब इसको सॉल्व करेंगे, तो इट इज 6.825 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। Determine the density of cesium chloride which crystallizes in BCC type structure with the age length of 412.1 picometer, that is 412.1 picometer. The atomic mass of cesium दे दिया है, क्लोरीन दिया है। Atomic mass of cesium is 133 and chlorine is 35.5 respectively. तो डेंसिटी डिटरमाइन करना है हम लोगों को। एज लेंथ इन्होंने दे दिया है, एज लेंथ दे दिया है ए इक्वल्स टू 412.1 पिकोमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 4.121 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले मोलार मास ऑफ सीजियम क्लोराइड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 133 सीजियम का दे दिया, प्लस 35.5 हमको दे दिया किसका, क्लोरीन का, ये आ जाएगा 168.5 ग्राम पर मोल। ए आ गया, एम आ गया, एवोगैड्रोस नंबर भी आ सकता है। एवोगैड्रोस नंबर कितना आ जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23। टू फाइंड है डेंसिटी इक्वल्स टू व्हाट। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो एन का वैल्यू हम लोगों को अभी भी नहीं पता चला, तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूँ जो आप लोग याद रखेंगे। इन बीसीसी यूनिट सेल it has one atom of cesium. We can write one atom of cesium and one atom of chlorine, per unit cell. So यहाँ से हमको डायरेक्टली Z का वैल्यू क्या मिलेगा, 1, क्योंकि आप बार बार BCC पढ़ के Z का वैल्यू डायरेक्टली 2 ले सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट लिखवा दिया कि इन BCC यूनिट सेल it has a one atom of cesium and one atom of chlorine in per unit cell, so Z equals to 1 हो जाएगा। अब Z equals to 1 हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला के अंदर, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेंसिटी इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल M अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। सो डायरेक्टली रख देंगे 1 इंटू 168.5 अपॉन ए का वैल्यू है 4.121 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। 2 लिखो या 23 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देन हम लोगों को यहाँ पे क्या हो जाएगा, 168 तो एज इट इज ही रहने वाला है, 168.5। हमको क्या करना है, 4 का क्यूब देखना है, तो 4 का क्यूब होता है 4.121 का क्यूब आ जाएगा 69.93। आप लोग भी चेक करते रहिए, इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.023
इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 168.5 एज इट इज रखा हम लोगों ने। 69.93 और 6.023 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 421 इंटू 10⁻⁻1। 421 इंटू 10⁻⁻1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0.40 इंटू 10⁻1। तो ये हो जाएगा 4 ग्राम पर cm क्यूब। ये हम लोगों का डेंसिटी का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन, हमारे पास एक मेटल है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है इनटू 2 क्यूब फेसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a metal crystallizes into the two cubic face, namely face centered and body centered, whose unit cell age length are 3.5 angstrom and 3 angstrom respectively. Find the ratio of densities of FCC and BCC। क्वेश्चन फिर से आप समझ लीजिए, एक मेटल है जो क्रिस्टलाइज हो रहा है टू क्यूबिक फेस, नेमली फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। उसका एज लेंथ आपको दिया है, तो सबसे पहले जो एज लेंथ दिया है दैट इज एज लेंथ फॉर FCC कितना दे दिया है 3.5 एमस्ट्रॉम। एज लेंथ ऑफ BCC कितना दे दिया है 3.0 एमस्ट्रॉम। टू फाइंड क्या बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ FCC अपॉन डेंसिटी ऑफ BCC, ये इसका आस्किंग है। तो अगर मैं पहले के लिए फॉर्मूला बनाऊं, डेंसिटी ऑफ FCC इक्वल्स टू, अभी FCC है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, कैपिटल M एज इट इज वैसे का वैसे ही रखा है हम लोगों ने। A की जगह पे क्या आएगा 3.5, A की जगह पे क्या आएगा 3.5, और अगर एमस्ट्रॉम में है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में। क्यूब हो गया और यहाँ पे आ जाएगा आपका एवोगैड्रोस नंबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन अगर मैं BCC के लिए बनाऊं, BCC के लिए अगर बनाऊं तो डेंसिटी ऑफ BCC कितनी आएगी 2 इंटू कैपिटल M अपॉन 3.0 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब इंटू क्या आ जाएगा एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। दिस इज इक्वेशन 2। इन दोनों की डेंसिटी का क्या बोल रहा है, रेशो कितना आएगा पूछा, तो डेंसिटी ऑफ FCC अपॉन डेंसिटी ऑफ BCC which is equals to 4 into capital M upon 3.5 into 10⁻⁻8 का क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। इंटू आ जाएगा क्योंकि डिवीजन में तो उधर चेंज कर लेंगे हम लोग। इट इज 3.0 इंटू 10⁻⁻8 का क्या आ जाएगा क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। इट इज 2 अपॉन मोलर मास। ये कैंसल हो गया, Na कैंसल हो गया और 2 और 4 भी क्या हो गया कैंसल हो गया, तो कितना बचा 2। तो यहाँ पे लेफ्ट क्वांटिटी क्या है 2 इंटू
3.0 इंटू 10⁻⁻⁸ का क्या बचा है क्यूब अपॉन 3.5 इंटू 10⁻⁻⁸ का क्या बचा है क्यूब। तो इट इज 2 इंटू 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन 42.875 3.5 का क्यूब होता है इंटू 10⁻⁻24। तो ये कैंसल आउट हो गया। 2 इंटू 27 कितना होता है 54। 54 अपॉन कितना हो जाएगा 42.8। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा 1.259 1.259। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे डेंसिटी ऑफ FCC अपॉन डेंसिटी ऑफ BCC इक्वल्स टू 1.259। ये हम लोगों को क्या मिल गया आंसर मिल गया। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था, इतना ज्यादा इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन नहीं था, सिर्फ डिवीजन था छोटा सा, उसको सॉल्व करके हम लोगों ने आंसर निकाल दिया। मार्च 2018 का क्वेश्चन है, ये काफी मस्त लग रहा है देखने से। तो द डेंसिटी ऑफ आयरन क्रिस्टल इज 8.54। तो डेंसिटी दिया है इन्होंने 8.54 ग्राम पर cm³। एज लेंथ दे दिया है दैट इज A is 2.8 एमस्ट्रॉम। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो आई विल राइट 2.8 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ही दिया है 1 एमस्ट्रॉम इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। आगे क्या बोल दे दिया है इन्होंने, एटॉमिक मास दे दिया है हम लोगों को 56 ग्राम पर मोल। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम। तो टू फाइंड में हम लोगों को क्या है, टू फाइंड में हम लोगों को पूछ लिया है n इक्वल्स टू व्हाट। यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर भी हम लोग लिख देते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 गाइस। तो काफी इजी लग रहा है क्वेश्चन, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल M अपॉन a³ इंटू एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है तो n के लिए फॉर्मूला बदल लो अपने लिए पहले। n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी a³ एवोगैड्रोस नंबर अपॉन कैपिटल M। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। n इक्वल्स टू डेंसिटी का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 8.54 इंटू 2.8 इंटू 10⁻⁻8 का क्या हो जाएगा क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन मोलर मास दे दिया है 56। इसको सॉल्व करते हैं 8.54 इंटू 2 एक सेकेंड, इसका क्यूब लेना है तो क्यूब ले लेते हैं, इसका स्टेप्स कम हो जाएंगे। सो इसका क्यूब हो जाएगा 21.95 इंटू 10⁻⁻24 10⁻⁻24 और यहाँ पे आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻24 अपॉन क्या आ जाएगा 56। ठीक है, इसको हम लोग किससे सॉल्व कर लेते हैं, चलो ये वाला न्यूमेरिकल लॉग से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एंटी लॉग इक्वल्स टू का साइन देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट लेंगे अंदर, लॉग 8.54 प्लस लॉग 21.95 प्लस लॉग
6.023 ब्रैकेट क्लोज माइनस log 56। ठीक है, फटाफट सबका लॉग देखते हैं। सो लॉग 8.54, 8 है तो 0, 85 का 4 में देखना है तो 85 का 4 में लॉग होता है 9314। अब 21 है तो 2 में से 1 चला गया तो कितना बचा 1। 21 का 9 और 5 में देखना है तो 21 का 9 और 5 में देखेंगे तो इट इज 3414 एंड 6.023 का देख रहा है। 6.023 मतलब 6 है तो 1, 1 में से 1 का कितना हो गया 0, तो 60 का 23। तो एवोगाड्रोस नंबर का तो लॉग आप लोग याद ही कर लो, आपको हमेशा यूज होगा। इट इज 7798, 7798। इन तीनों नंबर को क्या करना है, ऐड कर देना है। इनको ऐड कर लो, माइनस log of 56 तो इट इज 1.7481। ठीक है, अब इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3.0422। तो इट इज एंटी लॉग ऑफ 3.0422 माइनस 1.7481। ठीक है, आप लोग भी क्रॉस वेरीफाई करते रहिए लॉग का। एंटी लॉग ऑफ इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, इट इज 0.2941। तो एंटी लॉग देखना, अब एंटी लॉग में किसका देखेंगे 0.29 का 4 और 1 में। तो 0.29 का 4 और 1 में देखेंगे तो 0.29 का एंटी लॉग होगा 1968 और 1 में डिफरेंस देख रहे तो वो तो 0 ही है, तो इट इज 1.968 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कितना होगा 2। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 2, और अगर n का वैल्यू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, the density of silver having the atomic mass is 107.8। ठीक है, हमारे पास एटॉमिक मास कितना दे दिया 107.8 ग्राम पर मोल, एंड उसकी डेंसिटी कितनी दी गई है, इट इज 10.8 ग्राम पर सीएम क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द डेंसिटी ऑफ सिल्वर हैविंग अ एटॉमिक मास ऑफ 107.8 ग्राम पर मोल इज 10.8। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो डेंसिटी हमारे पास कितना अवेलेबल है 10.8 ग्राम पर सीएम क्यूब, एंड एटॉमिक मास कितना दे दिया इन्होंने 107.8 ग्राम per mole. If the age length of cube unit cell is, that is a 4.05 into 10 raised to minus 8 centimeter, find the number of atom in the unit cell. एंड एवोगाड्रोस नंबर दिया हुआ है यहाँ पे Na इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 रेज टू 23। आप 23 भी ले सकते हैं, 22 भी ले सकते हैं। टू फाइंड क्या है, टू फाइंड है n इक्वल्स टू व्हाट। तो हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, तो फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल M अपॉन a क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर। यहाँ से क्या पता करना है हम लोगों को n। n के लिए पहले फॉर्मूला बनाओ, डेंसिटी इंटू a क्यूब इंटू Na अपॉन क्या आ जाएगा कैपिटल M। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज रख देंगे। n इक्वल्स टू डेंसिटी कितना दे दिया बच्चों 10.8, a क्यूब
ए क्यूब किसका होगा 4.05 इंटू 10⁻⁻8 का क्या हो जाएगा क्यूब। एवोगाड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन मोलार मास कितना दे दिया है 107.8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कितना आएगा 10.8 4.05 का अगर हम लोग क्यूब लेते हैं तो इट इज 66.43 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 107.8। ये वाला न्यूमेरिकल भी चलिए लॉग से सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों का लॉग का कैलकुलेशन का भी प्रैक्टिस हो जाए। तो n इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ छोटा ब्रैकेट देंगे लॉग 10.8 प्लस लॉग 66.43 प्लस log 6.023 ब्रैकेट क्लोज माइनस log 107.8। ठीक है, चलिए आप लोगों भी लॉग टेबल फटाफट उठा लीजिए और वैल्यूज देखते रहिए और मुझे बताइए कि लॉग कितना आएगा। 10.8 का जो लॉग होता है मैं थोड़ा ऐसे लिखूं ताकि एडिशन करते समय इजीली हो जाए। मैं नीचे नीचे लिख देता हूँ। 10.8 का जो लॉग होता है इट इज 1.0334। उसके बाद 66.43 का अगर लॉग देखेंगे तो इट इज 1.8223 और एवोगाड्रोस नंबर का लॉग तो मैंने आपको क्या ही था कि आप याद कर लीजिए जस्ट इट इज 7798। इनको क्या कर लेना है ऐड कर लेना। क्या करना है ऐड करना है। ऐड कर लो उसको कितना आता है इट इज 3.6355 माइनस लॉग ऑफ 107 आएगा 2.0326। सो मुझे क्या माइनस करना है एंटी लॉग ऑफ 3.6355 माइनस 2.0326। अगर इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आता है 1.6029 1.6029 और यहाँ पे क्या है एंटी लॉग। तो अगर जब मैं एंटी लॉग देखूंगा 60 का 2 और 9 में, ठीक है 60 का किसमें दिखना है 2 और डिफरेंस कितना लिखना है 9। तो इट इज 3.9999 और डिफरेंस कितना है आई थिंक डिफरेंस 7 का है तो 7 इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पे देखिए 1 रह गया है। तो अगर यहाँ पे 1 रह गया 7 का डिफरेंस है याद रखिए तो इनटू कितना आ जाएगा 10⁻1। यहाँ पे देख रहे हैं आप 10⁻23 था और 10⁻24 इधर -1 बचा तो ये चला गया और 3.99 और मेन डिफरेंस था 7। अगर आप 7 ऐड भी कर देंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ जाएगा 4.0 समथिंग। सो जो आपका फाइनल आंसर है n के लिए तो वो कितना हो जाएगा n इक्वल्स टू याद रखना इसका जो डिफरेंस था वो कितना था 7 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इनटू FCC द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 4.08। तो अगर यहाँ से गिवन देखेंगे तो A का वैल्यू कितना दे दिया है
4.08 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड। तो एफसीसी क्रिस्टल लैटिस में जा रहा है, तो यहां से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर अवेलेबल है 6.023 इंटू 10⁻23। मोलार मास दे दिया है गोल्ड का, कितना है 197 ग्राम पर मोल। ये गिवन क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। टू फाइंड क्या बोल रहा है? टू फाइंड इज कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड। तो रो इक्वल्स टू व्हाट? डेंसिटी इक्वल्स टू व्हाट पूछ रहा है। सो डेंसिटी इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल M अपॉन a क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर, a क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर। सो डायरेक्टली क्या करना है, फॉर्मूला में रखना है। n का वैल्यू 4 है, मास दिया है 197 और a का वैल्यू है 4.08 इंटू 10⁻⁻8 का क्या आ जाएगा क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इसको क्या करना है, हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए 4 इंटू 197 अगर हम लोग करते हैं तो इट इज 788। कितना आता है 788। उसके बाद अगर हम लोग 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा 67.91 इंटू 10⁻24, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब 788 इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मल्टीप्लीकेशन आएगा 408.95। कितना आता है 408.95। ध्यान से देखिए 10⁻⁻24 है और ये कितना है 10⁻23 है, तो कितना बचा 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 अगर ऊपर जाएगा, यहाँ पे चाहिए तो मैं लिख देता हूँ ऐसे 10⁻⁻1 बचा। और जब ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो पहले इसको डिवाइड कर लो। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आई विल गेट 1.926 इंटू 10⁻1, तो आंसर आ जाएगा 19.26 ग्राम पर cm क्यूब। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2022 में। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा होगा।